शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पहले क्या कम था, एक बेवा औरत से और अपने से बड़ी उम्र की औरत से तुमने शादी की। चलो अच्छी बात है, उसी पे गुजारा करते ना। उसके इतने बच्चे तुमने पाले, बच्चियां पाली, क्या जरूरत थी एक नौजवान लड़की से, बेचारी मासूम से शादी करने की? पैसे के लालच में, उसके भाई की कमाई खाने के लालच में। खा रहे हो ना उसके भाई की कमाई, उसके भाई की कमाई पर सारा खानदान पाल रहे हो तुम। उस बेवा का भी, अपना भी। उस मासूम लड़की की जिंदगी खराब कर दी तुमने अपने लालच में। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घिन आती है मुझे तुमसे। और सोए हुए हो, कब जागोगे? वो कब जागोगे? एक दिन ये लालच तुम्हारा तुम्हें ले डूबेगा। जल जाओगे इस लालच की आग में, जल जाओगे। कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारा, कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। ये आग तुम्हें जला डालेगी। अरे मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों मेरे बड़े प्यारे बच्चे हो। चल झूठी माँ, क्यों? आज तक मुझे पैम्पर बांधा नहीं है। बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। फजूल बातें ना किया कर। जब तू इतना सा था। कोई इतना नहीं होता, इतना तो बिल्ली का बच्चा होता है। माँ थोड़ा सा बड़ा कर ले मुझे। अच्छा चल, जब इतना सा था ना, तो मैंने तुझे कभी जमीन पे नहीं बिठाया, कहीं बिल्ली ना खा जाए। मैंने कभी तुझे सर पे नहीं रखा। सर पे नहीं रखा। मैं कुछ हूँ जो सर के ऊपर रखेगी? चील ले जाएगी तुझे। शक्ल देखी है शीशे में, तू बचपन से ही ऐसा है, इसलिए मैं डरती हूँ कहीं चील ना तुझे ले जाए। ये बता, इन हमारे भाइयों में से दोनों में से किसका मुंह खूबसूरत था, मेरा या इसका? देख ऐसे सवाल ना किया कर, मुझे शर्म आती है। मेरे बच्चे सच बोलती है, तुझे पता मैं माँ हूँ ना तुम्हारी। एक बात है कि जो मेरा चांद है ना, इसका बाप बड़ा ही हैंडसम था, बहुत खूबसूरत था। मुझे ना शॉपिंग बहुत करवाता था। ये जो बूटी है उसी ने मुझे देखा। अभी घर की बात है ना। अजीब चांद है, अजीब चांद है। इस दफा भी 10:30 बजे नजर आया। चांद लगाया हुआ है, इसकी वजह से अजीब सी सिचुएशन बन गई हमारी। अरे नजर तो आया, तेरी दफा तो नजर ही नहीं आया कल मुंह में। अच्छा, उसका अल्लाह खूबसूरत है, हैंडसम से बात, गोरा चीटा। तो अम्मा, मेरे वाली क्यों नहीं आपने खूबसूरत अब्बा लिया है? मेरी वाली मौत पड़ गई थी। चुप कर, तुझे नहीं पता बिजली गई हुई थी तो मैं क्या करती? जैसा मिला मैंने कर लिया शादी। बिजली गई हुई थी तो थोड़ा इंतजार कर लेती, बिजली आने देती। बिजली का इंतजार नहीं किया, मेरा बेड़ा गर्क कर दिया तूने, मेरा बेड़ा गर्क। चुप कर, तू तो रोता ही रहेगा। अरे बेटा, तू मुझसे कुछ पूछ रहा था, कोई सवाल कर रहा था। हाँ, तू बेटे से पूछ, तेरे से अल्लाह पूछेगा। पूछ क्या कह रही थी? एक मुंह में तू जब भी बोलेगा ऐसा ही बोलेगा। हाँ बेटा, तू बोल, तू क्या पूछ रहा था मुझसे? अम्मा, मुझे याद आया, एक बात बता। इतनी तूने शादियां की, सारे तेरे खवन फौत हो गए। हाँ। ये राजस्थान क्यों नहीं लुढ़कता? ये बस इस एपिसोड के बाद लुढ़क जाएगा, फिक्र न कर तू। वो कब लुढ़केगा? अरे बेटा, मैंने किसी को नहीं मारा, ये तो मेरे रब की अता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चला गया बस। वाह माँ जी वाह, एक के बाद एक के बाद। आपने तो हमारे अब्बे इस तरह डिलीट किए, इतने तो जल्दी मैसेज ही नहीं डिलीट होते। आपने हमारे अब्बू डिलीट करके एक के बाद एक के बाद एक। और बात सुन, वो जो तू मुझसे पूछ रहा था कि ये राजा सितार बनता क्यों नहीं, मुझे किसी बड़े ने बोला था कि देख आंटी, मैंने उसको कहा भी कि मुझे आंटी ना बोला कर, मैडम बोला कर। कहता मैडम जी, आप इसकी राजे की शादी करवा दें। जब शादी करेंगी ये भी मर जाएगा और इसकी बीवी भी मर जाएगी। मैं कल मुझे किस्मत की मारी शादी करवा दी। अब ना वो मरा ना वो मरी, मैं अजाब में पड़ गई। क्या करूं? तू हुक्म कर, अगर कहती है तो मैं उसे कत्ल कर दूं। कैसे? एक तरला पाके कहता मेरे मार जाओ तुझे। छोड़ो नहीं उसको कत्ल कराने से। तू हमारी शादी के बारे में सोच। शादी कब होगी? शादी की पड़ेगी कल मुँह। वो जो दर्जन भर तेरी बहनें हैं उनके बारे में सोच, उनकी भी शादी करनी है। दर्जन भर, जब 2 दर्जन होगी तब सोचेंगे। क्योंकि हमारा थोक का काम है।
यस मेरे सरताज, मेरे राजकुमार, मेरे बाबू राजा, मेरे चांद, मेरे सितारे, मेरे गोलगप्पे, कहाँ थे आप? चलो अरे, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हाँ, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी खूबसूरत आंखें, अरे, बहुत सुंदर लग रही है। आज तो चेहरा भी बड़ा आपका ग्लो कर रहा है। ऐसे इतना रोमांटिक हो रहे हैं, जरूर कोई काम है। पैसे चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके होते हुए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस वो मैं चाह रहा था कि आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आऊँ, ईद आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी जेब आज भारी हो गई। भारी आपने करनी है, अपने भैया से पैसे लेकर देंगी तो मैं आपके लिए भी गिफ्ट लाऊंगा। और ऐसा एक सूट मैंने अपने लिए और भी लेना है। पिछले दिनों तो आपको 2 लाख दिया था। वो तो मैं आलू प्याज ले आया था बेगम। आलू प्याज, इतने आलू मत खाया करिए, पहले आप इतने मोटे हो गए हैं। अरे पकौड़े भी तो बनते रहे ना, समझा करो ना, महंगे बहुत हो गए हैं, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। ठीक है, करती हूँ मैं अपने भाई से बात। यही भी 5,20,000 5-6 लाख, ये तो मेरे भाई के बाएं हाथ का कमाल है। 20 रुपए की नस्वा दूंगा ना। क्या कहना, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई, बस आपको बेगम। एक तो ये बेगम से डरते बहुत हैं। वैसे यार कॉलेज लाइफ का अपना ही मजा है। अच्छा है भाई, इसी बहाने घर से तो जान छूटी। जानती हूँ कॉलेज का तो सिर्फ बहाना है तुम लोगों के पास। असल में सबने अपने अपने महबूब से जो मिलने जाना होता है। अरे ऐसा बात करो, कोई सुन लेगा बाहर घर से। मैं सोच रही हूँ वैसे तो गुजारा हो जाता है, लेकिन छुट्टियों में हम क्या करेंगे? मैं तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर रहूंगी। मैं इस बार अहमद को बुला कर रहूंगी घर। अच्छा ऐसी बात है तो हम लोग पीछे हैं। हम भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, कैसी जा रही है क्लासेस तुम्हारे? क्लासेस कहाँ, इनसे पूछो डेट कैसे जा रही है। हाँ ये तो सही कह रही हो। कॉलेज बंक करके ये सिर्फ वेट कर जाती है। हाँ जी, वो अभी आ रही है, ये भी अभी आ रही है। तो जब रिजल्ट आएगा तो तब पता चलेगा आपका। क्या करता है? मैं तो ये सोच रही हूँ जब रिजल्ट आएगा तो पापा मम्मा से क्या बोलेंगे। देखिए, आप मेरी माँ के बराबर है, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। बल्कि माँ क्या, आप तो मेरी नानी और दादी के बराबर है। बस बस जुबान संभाल के बात करो। कहाँ है तुम्हारा फीडर नानी दादी जैसी? अभी मेरी उम्र ही क्या है, बड़ी आई है बातें करती है। मुझ में इतनी अच्छाइयाँ थी ना, तब तुम्हारे राजा साहब ने मुझसे शादी की है। कौन सा वक्त था जब मैं राजा साहब को तुम्हारे पास ले आई? जिस दिन से आई हो मेरा जीना हराम किया हुआ तुमने। जिस दिन मैं तुम्हारे घर गई थी मैंने पूछा था कितने जी हो, कहती 4G। सिग्नल आते नहीं है 4G। बड़ी आई है। तुम्हारी ये ट्रांसमिशन बंद होगी कि नहीं? इतने बंदे तुम खा गई हो, अब क्या मेरे राजा साहब को खाओगी तुम? जुबान संभाल के बात करो। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ तुम मरो, मैं खुसरे नचवाऊंगी, मुजरा करवाऊंगी। जिंदगी मेरी अजाब कर दी जब से इस घर में आई हो। तुम कौन से किसी पीर की औलाद हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी? मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह करे तुम मरो, तुम्हारी माँ मरे, तुम्हारी बहनें मरे, तुम्हारी मासियाँ फूफियाँ मरे। तुम मरो, अल्लाह करके तुम्हारा पूरा खानदान तबाह हो जाए। देखो देखो मेरा हाथ उठ जाएगा। वैसे भी सुबह से मेरे हाथ में बहुत खारिश हो रही है।
राय साहब, मैंने आप दोनों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैंने सोचा है कि अब मैं भी शादी कर लूँ। क्या? मैं तो अपने भाई की शादी खुद करवाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? इसकी शादी होगी तो हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा? हमारे घर के खर्चे की सारी जिम्मेदारी मेरे भाई की नहीं है। तुम्हें पता भी है उनकी शादी करनी और किसी के पैसे से करनी है। तो आप अपनी बेटियों की शादी खुद करवाए ना, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इससे मना करो शादी से, वरना वरना क्या करें? वरना मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। ये क्या कह रहे हैं? खुदा के लिए ऐसा मत करें। भाई, अम्मी अबू के मरते वक्त आपने उनसे वादा किया था कि आप मेरी हर खुशी का ख्याल रखेंगे। मेरी खुशी की खातिर आप अपनी खुशियां कुर्बान कर देंगे। खुदा के लिए ऐसा मत करें। मेरी बहन अम्मी अब्बू से किया हुआ वादा मुझे अच्छी तरह याद है। मैं तो वैसे ही आप लोगों से मजाक कर रहा था। क्या? मैं भी मजाक ही कर रहा था। चले आप लोग गपशप करें, मुझे इजाजत, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब एक बात सुन। अबे सुना, ये आ जाते ना छप्पड़ गंजू। हाँ, इससे आज शादी की बात करनी है। वैसे छप्पड़ गंजू को बड़ी खूबसूरत पोपट बटियां छोड़ने आती आ जाने तो। हेलो, क्या बदतमीजी? क्या बदतमीजी? किधर चले हो जनाब? किधर चले? भाई बात सुन, ये जो तुझे कल से लड़की छोड़ने आ रही है ना, वो परसों मुझे छोड़ने आई थी। साथ में। अबे कैसी बात कर रहे हो ख्वाब में? बात सुन। ये आप पता नहीं, कोट से मुझे लग रहा है किसी बैंड वाले का है ना। क्या बकवास है? ओहो, क्या बकवास कर रहे? बकवास बकोसरी, हमारी शादी करा। अगर शादी ना कराई ना उस लड़की से तो हम छोटे अब्बू को कह के तेरी बहन को हम तलाक कराएंगे। हाँ, इसमें वैसे भी हम एक्सपर्ट हैं। हाँ, 7 अब्बू डिलीट किए हैं हमारी अम्मी ने। अब्बुओं की हालत है हमारी। हमारा दिमाग ठीक है? अपना काम करो, हटो। बात करके मुंह वाला। कॉलेज टाइम में तो मुलाकात हो ही जाती थी, लेकिन अब तो छुट्टियां हो गई, अब क्या करेंगे? भाई तुम लोग अपना सोचो, मैं तो देख लो भाईजान जोगी बन के चला जाऊंगा सीधा उनके घर, अपना जुगाड़ कर लूँ। मैं तो कह दूंगा आंटी बॉल आई है छत पे, तो मैं तो डायरेक्ट छत पे। यार मेरी भी टेंशन नहीं है, मैं भी केबल वाला बन के चला जाऊँ। तू बन सकते हैं, तेरी हाइट भी वैसी है तेरी। कोई मसला नहीं यार, मैं तो डायरेक्टर बन जाऊँगा पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए। कोई मसला नहीं, चांस सब है, बस सेटिंग बनानी पड़ेगी। भाई तुम लोग बस अपने अपने आइडियाज हैं, कर सकते हो यार, कर सकते हो। आइडिया बस। अहमद कहाँ हो? आप ही जाओ। यार आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। लेकिन मुझे ये बताओ, ये सारी छुट्टियाँ कैसे गुजरेंगी यार तुम्हारे बिना? अच्छा वो ना, मेरे लिए अंडे वाला बर्गर लाना मत भूलना प्लीज। हाँ हाँ ले आऊँगा। पहले मुझे ये तो बताओ, फ्राइज भी लेकर आऊँ, वो हरी चटनी वाले? जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओहो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना, थोड़ा सा वेट कर लो यार। और तुम्हें तो पता है मुझे तो रोज गिफ्ट चाहिए होता है। कोई मसला नहीं यार, गिफ्ट आपके लिए। घर का पता मिल गया था। देखो यार, तुम्हारे लिए मैं क्या से क्या बन गया। अब तो इतबार करो मेरे प्यार को। मामा मैं जानती हूँ। यार तुम्हारे प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? तुम कहती हो तो मैं नीचे गिर जाता हूँ। नहीं गिर जाता हूँ। ये करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी खुश हूँ कि तुम आए हो, वरना तो तुम्हें सच्ची में तुम पता है खुश ना। हो? देख लो फिर आखिरकार मैं तुम्हारे लिए आ ही गया। हाँ, इतना प्यार करते हो ना तुम मुझसे। वही तो, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे मुझसे वो तो मिलने। मैंने आना ही था। जोगिया वे, जोगिया वे। तुम सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? मेरे लिए जोगी बनकर आए हो?
किधर गया पता नहीं भाई हमारा, किधर गया? एक तो गुम ही हो जाता, किधर गया है भाई हमारा? कहाँ चले गए हो भाई? कहाँ? अबे भाई किधर थे आप? आपके पीछे। वो मेरे पीछे ना रहो, जफर के पीछे पड़ो, जफर के पीछे। अरे हाँ यार, आज आप परेशान लग रहे हो, क्या बता के भाई? यार परेशान इसीलिए हूँ, मैं करूँ जफर को मार के ना, अगर जफर मर जाता है ना उसकी मशूक मेरे साथ, और अगर तुम्हें भी मार दिया जाए? अबे मैं तेरा भाई हूँ, मुझे कैसे मारेगा तू? मेरी बात छोड़ इस लड़ाई को, ये तो हम बाद में मसला हल कर लेंगे। अबे ये मैं तो कहता हूँ उसकी सुपारी दे देते हैं। और नहीं छोड़ यार, पिछली दफा भी मैंने एक बंदे को सुपारी दी, उसने गालियाँ दी है, वो कह रहा है इसमें छालियाँ थोड़ी होती है। ओए वो वाली सुपारी नहीं, हाँ ओए ये वाली सुपारी, ये टिपंचू पैसे वाली। तो पैसे लाएगा कहाँ से भाई? वे उसी के पैसे से उसी की सुपारी देंगे। भाई एक बात मैं सोच रहा हूँ, क्या? साइकिल तो तू चला लेगा, मोटरसाइकिल भी मैं चला लूंगा, पर ये घर के खर्चे कौन चलाएगा? अबे जिस तरह का तेरा मुंह है, तू टांगा चढ़ा ले। हाँ टांगा अगर घोड़ा मान जाए तो छोड़ पड़े, बस जफर को कत्ल कराने उसकी सुपारी देनी है। ठीक हो गया, चल लेते, चल। बात सुने, क्या है? अल्लाह का वास्ता है मेरी बात भी सुन ले। क्या सुबह बीए का पेपर है? क्या हो गया बेगम, क्यों आप इतने गुस्से में हो? ओ माशाल्लाह हमारी बच्चियां जवान हो गई हैं, उनके बारे में भी सोचें। और मैं ये सोचती हूँ इकट्ठा मैं अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर दूँ। जितनी फिक्र तुम्हें है ना तुम्हारी बच्चियों की, उतनी मुझे भी है। ये दूसरी शादी जो मैंने की है सिर्फ तुम्हारी खातिर की है मैंने। क्यों? मेरी खातिर क्यों की है? मैंने पहले तुमसे शादी की तुम्हारी बच्चियों की खातिर, फिर मैंने झलक से शादी की, वो भी तुम लोगों की खातिर, ताकि हम खर्चे पूरे कर सके। वो पैसे वाले लोग थे, मैंने इसी वजह से शादी की। सारे घर का खर्चा तो वो चला रहे हैं, और अब बच्चों की शादी भी मैंने उन्हीं से पैसे निकलवाने हैं। राजा साहब खुदा के लिए हमारे घर का खर्चा कब तक जफर चलाता रहेगा? कुछ आप भी करें ना, आपकी बच्चियां हमारी बच्चियां, आप भी कुछ सोचे बच्चियों के बारे में। ओहो मैंने ही तो सब कुछ किया है ना, शादी मैंने ही की है ना, ये कोई आसान काम है? कुछ ऐप भी करे ना। आपको नहीं पता माशाल्लाह बच्चियां जवान हैं। तुम कोई अच्छी सी रिश्ता करने वाली बाएतमाद किस्म की औरत ढूंढो जो इन सब के रिश्ते करवा दे। मैंने एक रिश्ते वाली को कॉल की है, कल वो आ रही है और हम अपनी बच्ची के लिए रिश्ता देख रहे हैं। हाँ अच्छा, बस वो रिश्ते वाली से बात करो, वो जो रिश्ता ढूंढने वाली माई है ना, कोशिश करना एक आधा मेरे लिए भी और ढूंढ दे। राजा साहब खुदा के लिए हर वक्त अपने बारे में सोचते रहते हैं, बच्चियों के बारे में सोचा करें। बस कर दें, करती हूँ मैं रिश्ते वाली को कॉल, और वो आती है तो आप जरा सीरियस हो बच्चियों के बारे में। देखो पहली शादी मैंने तुम्हारे साथ की, पहली शादी मैंने तुम्हारे साथ की तुम्हारी बच्चियों की वजह से। हाँ। दूसरी शादी मैंने इस लड़की के साथ की तुम्हारे खर्चे चलाने के लिए। अब मुझे भी तो, मेरी भी तो कोई जिंदगी है ना। अब बस कर दे राजा जी। बस कर दे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आप मेरे घर आए। बस आप मुझे अच्छे और प्यारे रिश्ते मेरी बेटियों के लिए बताएं ताकि मैं उनके फर्ज से फारिग हो सकूं। देखिए बहन, रिश्ते तो मैंने बहुत कराए, आपकी बेटियों के रिश्ते भी करा दूंगी, लेकिन असल में आपकी बेटियों के करतूत कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब करतूत ठीक नहीं है? आप करतूतों को छोड़े, आप हमारी बच्चियों का रिश्ते करवा दें प्लीज।
ताकि हम भी इस जिम्मेदारी से जो एहसन तरीके से फारग हो सकें। चलिए ठीक है, करा देती हूँ। अरे बहन, आपने बताया नहीं ये बच्ची कौन है? असल में बहन, इस बच्ची का बाप नहीं है, ये यतीम है। मैं चाहती हूँ इसका कोई ठिकाना हो तो मैं इसकी भी शादी करा दूँ। मेरी बहन, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आज से ये मेरी बेटी, जहाँ मेरी बेटियां रह रही हैं, खा रही हैं, इसको भी मैं अपनी बेटी बना के रखूंगी। इसकी जिम्मेदारी आज से मेरी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। शुक्रिया। चलिए ठीक है, आज से आपकी बच्चियों की जिम्मेदारी मेरी और इसकी जिम्मेदारी आपकी। आप बेफिक्र हो जाए। और मेरी शादी की जिम्मेदारी भी आपकी। हाँ जी। बस कर दे राजा साहब, बस कर दे। बेच की थी। दिल दे ओ जनाब, आप वो वाली जिसका आंटी रिश्ता करा रही थी। अच्छा, आप कौन? मैं जी जानू। क्या? मुझे प्यार से जानू जानू कहते हैं। ये घर, ये कोठी, ये सारा कुछ मेरा है, मेरा। अच्छा जी, तो आप इसमें रह सकती हैं अगर मैं चाहूं तो। बल्कि इस घर में ये कोठी, ये बंगला, ये दिल भी आपका है अगर आप चाहें तो। अच्छा, क्या मैं रह सकती हूँ यहाँ पर? बिल्कुल, सारी जिंदगी रह सकती है आप इस दिल में, इस घर में। ये सारा कुछ आपके कुर्बान करके आपके पाँव में फेंक दूंगा मैं। शर्म आ रही। चल झूठी, कभी कहती है छींके आती है, कभी कहती है शर्म आती है। चूड़ी चूड़ी श्रीगलिया जफर, मैं तंग आ गया हूँ इन लोगों के रोज के झगड़ों की वजह से। यार हमें कुछ करना चाहिए। राजा सितार साहब, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ हमारे घर में अमन हो, सुकून हो, भाईचारा हो। जिस तरह बाकी दुनिया के लोगों के घरों में इतना सुकून है, हमारे घर में ना जाने क्यों नहीं है। देखो जफर, दुआ भी करो और कुछ दुआ भी करो। ये इस मसले का हल हम दोनों ने मिलकर निकालना है। चलें, आप अपने लेवल पे कोशिश करें, मैं अपने लेवल पे करता हूँ, ताकि ये घर एक अमन का गहवारा बन जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू। मैडम जी, अगर आपसे मेरी शादी हो जाए ना, बड़ा ही मजा आएगा। ये कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। मेरे अम्मी अब्बू ने इसीलिए तो रखा आपको पता ही नहीं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। करम नजारा जदों तेरी तस्वीर दा पैंदा ए भुले का मैनू वड्डी हम। ऐसे तो नहीं होता यकीन प्यार पे। कोई गिफ्ट शिफ्ट दो ताकि मुझे भी पता चले कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सच्ची? फिर आप मुझसे शादी कर लेंगे ना? फिर सोचूंगी, पहले ना कर दो। मैं आपको आज ही गिफ्ट ला के देता हूँ, लेकिन फिर आपको वादा करना पड़ेगा कि आप शादी मेरे से करेंगी। ऐसे तो मैं वादा नहीं कर सकती। देखो ठीक है।
निकल के सामने आ मेरी मेरी महबूब ये आपके लिए। जानू सुंदरा पलके तू उठा बास भाई, बास भाई, बास भाई, क्या हुआ है? वो पैसे लेगी मैंने। तेरे पैसे लेगी? कौन? वो लड़की, वो दिल वाली? वो मेरे भी लेगी ये पैसे। अब क्या करें? एक दूसरे को जब भी डाल के भाई लुटा। हाय मैं बिरबाऊंगी। अभी क्या हो गया? चल उसको देखते हैं। आज के बाद हम सब एक फैमिली बनकर एक छत के नीचे रहेंगे और हंसी खुशी अपना वक्त गुजारेंगे। किसी किस्म की दिल में कोई कदूरत नहीं रहेगी और खुले दिल के साथ एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे और यही तकाजा होता है ईद के दिन का। ज़फ़र, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। झलक ने जैसे मुझे कहा था या जैसे आपकी ख्वाहिश थी उसी लड़की के साथ हमने आपकी शादी की बात पक्की कर दी। बहुत शुक्रिया, इसकी आपकी बहुत कुर्बानी है। आपके हमने बहुत खर्चे करवाए और आपने प्रोडक्शन में भी खर्चे किए और मेरी फैमिली में भी खर्चे किए। और बात सुने, आपने बोला कि झलक ने कहा, ज़ैनी ने नहीं कहा था कि ज़फ़र का रिश्ता वहीं पे कर दे जहाँ वो चाहता है। नहीं, आपने भी कहा था और सबकी आपकी ये सारी बच्चियों की भी ख्वाहिश थी। मैंने भी कहा। जब इस खुशी के मौके पर हम सब मिलकर कहेंगे अपने चाहने वालों को भी ईद मुबारक। कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही हो। मैं तो इस बार अहमद को बुला के चली। बंदे खाने यहाँ थोड़ा सा ब्रेक दे। ना 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 ना, यही से बहन ये हाँ यार, इसका तो बेचारे का हमने सोचा ही नहीं है। तो मेरा क्या बनेगा? तेरा मकबरा है तो क्या हैरान हो गए है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आप मेरे घर आए। बस आप मुझे कोई मेरी बच्चियों के लिए अच्छे और क्या बोला? म्यारी रिश्ते। दोबारा एक्शन। जी जी। वैसे यार कॉलेज लाइफ का अपना ही मजा है।